खारे में आए बहन यहाँ मराई, नहीं तो काहे क्यों भले न रही। जब जंगल हो, घर हो, खेत किसानी हो। मर्जी से आए तो क्या रहने देंगे? क्या कोई समस्या तो नहीं होगी आगे चल के कि यहाँ पर घर बना लें और यहाँ पर जो है ईंट पत्थर से अपना मेहनत करें, खून पसीना बहाएं और बाद में आकर और आप गिरवा दो, इनके पास कुछ रह ही ना जाए। ऐसे लोग वक्त देते रहते हैं, खा लो बढ़ के, खा लो बढ़ के, खा लेता है। बहुत मानते हैं आपको। अच्छा भाई से पैसे अच्छा सच हमको वही हो जाता है। गुटखा 20 रुपये वाला है, ये 20 का खा भी चुकी हैं। ये 20 रुपए का बताइए कि गुटखा खा रही है। 600 रुपए सरकार इनको देती है गुटखा खाने के लिए। हमारे परिवार में बहुत जरे हैं, 10 लड़कियां हैं, सास है ससुर है, सबको यही जंगल में है। हेलो, तरंग न्यूज आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश का सीधी जिला, जहां पर आदिवासी क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहा जाता है, ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र, जो मैं आपको बता दूं कि सीधी जिले अंतर्गत एक ग्राम पंचायत चितांग, जहां मैं आपको बता दूं कि सिहावल क्षेत्र विधायक अंतर्गत विधानसभा जो है, एक जंगल है निपनिया, और इस जंगल के ऊपर ढेर सारे लोग जो है इस जंगल में अभी लगभग 2-3 महीनों से इस पर डेरा डालने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये गरीब जनता जो है, चूसी हुई जनता है, जिनको चूस लिया गया है, इनको कुछ दिया नहीं गया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की गई, जाति जाति को भिड़ा के, समाज को भिड़ा के, और इनसे सारी चीज़ें ले ली गई। आज स्थितियां वो बन रही है कि हम आपको बता दें कि आप देख रहे होंगे हमारे साथ ये कई बस्तियां हैं यहाँ पे, और जो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पन्नी तान तान के लोग रहना शुरू कर दिए हैं। ये महल और घर नहीं बना रहे हैं। अब इतना ज़्यादा प्रेम नहीं दिखाइए, थोड़ा सा डाउन कर लीजिएगा, ऐसे हाथ दर्द करेगा आपका। माता जी है हमारे साथ और माता जी से बात करेंगे कि कैसी स्थितियां हैं इनकी, और जो देखा जाएगा समाज में जो चीज़ें देखी जा रही हैं कि आम जनता को चाहिए क्या, बिजली, लाइट, भूख, पानी, यही सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन इनको भूख तो है, लेकिन यहाँ पर दाना नहीं है, क्योंकि इनको खरीदना है, खाना है, लेकिन इनके पास जगह ज़मीन कुछ बोने के लिए नहीं है। कब से हैं यहाँ पर आप? यहाँ से 3 महीना हो गया। 3 महीने हो गए। 3 महीना हो गया, पानी दाना भी नहीं है, मर रहा हूँ पहाड़ में, जंगल में। नाम क्या है आपका? हमारा नाम श्यामकली रावत। श्यामकली रावत। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में बहुत जरे हैं, 10 लड़कियां हैं, सास है ससुर है, सबको यही जंगल में है। 10 लड़के हैं। 10 लड़के। नाम क्या है लड़कों का? नाम है संतोष, मुकेश, विकेश, राजेश। ये सभी यहीं रहते हैं? सब यहीं रहते हैं, और गांव भाग जाते, जब पानी नहीं पहुँचता उतर जाते घाट। तो आप भी चढ़ती उतरती हैं? हम रोज उतरता चढ़ता हूँ। अच्छा। हाँ। क्या उम्र है आपकी? हमारी 40-50 की उम्र हो, 60 पेंशन पाई था। अच्छा। पर पेंशन हो 6 से पाई थे, 6 से हमको वही हो जाता है गुटखा। काकी भी गुटखा खाती हैं, और इनका गुटखा 600 रुपए का तो गुटखा खा जाती है डेली। मतलब कितने का गुटखा खा जाती हैं? 100 रुपये रोज। 100 रुपए का डेली, तो 3000 का तो गुटखा हो गया फिर आपका। हाँ, लड़के फिर दाएं बाएं मांग भीख लेके आ जाते हैं, दे देते हैं, किसी से मांग लेते दे, वो खा ला, हमको खवा देते हैं। तो काहे गुटखा खा जाती हैं? खा जाते हैं, दांत दर्द कर रहा है, वो इसलिए खा रहा हूँ। तो खाने से भी तो दांत दर्द करता है। हाँ, कीड़ा पर रहा दांते में, गुटखा खा रहे हैं तो दांत पटाएगा। अच्छी दवा है इनको गुटखा, जबकि गुटखा कैंसर जैसे बीमारी पैदा करता है। बताइए, कैंसर भी तो होता है गुटखा खाने से? नहीं होता है, हमको नहीं भाई, दूसरे के भाव होते खजाने, जो ना खाए उसको हो जाता है। हो जाता है, हमको तो नहीं, हमारा दांत पटाएगा। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर हैं, खान पान कहाँ से होता है आपका? खान पान ही बनता है इसी झोपड़ी में? झोपड़ी में। लेकिन यहाँ पर तो कुछ है नहीं। है धरे हम सब, ये झोरा मोर भरा हुआ, झोरा रखा है। हम आपको बता दें कि जो यहाँ पर माता जी हैं, इनके द्वारा भुट्टा भी बोया गया है, यहीं बोया गया है। अभी हालांकि निकला नहीं है भुट्टा, निकला है वो भुट्टा निकला। अच्छा, चलिए भुट्टा का आज माता जी के साथ भुट्टा उट्टा देखेंगे यहाँ पर जो निकल रहा है और बोया गया है। तो मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत दिनों से आप हैं, तभी तो भुट्टा यहाँ पर है, नहीं तो भुट्टा कहाँ होता। ये देख रहे होंगे, ये भुट्टा यहाँ पर बोया गया है, और ये भुट्टा आगे चल के निकलेगा, लेकिन पानी नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा ना? सूख जाएगा, पानी नहीं मिलेगा सूख जाएगा। फिर हाँ, तो कहाँ से होगा? जब पानी, हाँ पानी पाएगा तो होगा, नहीं पानी पाएगा तो नहीं होगा। चाचा, आप कब से हैं? जी सर, 2-3 महीने से। 2-3 महीने से। आप कब से हैं? 3 महीने से। 3 महीने से।
आप तो लाठी लिए हुए हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? जी यहीं आए हैं जंगल में साहब। कहीं कोई जानवर ना मिल जाए? ना जी साहब, ऐसे लाठी लिए? जी हाँ, बूढ़े आदमी हैं सारे, इसलिए लिए। कब से हैं आप? आज 3 महीने हो गए सर। परेशानियां क्या है? मैं मतलब देखा जाए तो परेशानी क्या है यहाँ तक आने की? म्यूजिक बंद करिएगा। बताइए परेशानियां क्या है यहाँ तक आने की? परेशानी है साहब कि ना घर है ना द्वार है। जो कुछ घर द्वार है पहले तो हुआ है नहीं, अब थोड़ा आन की मैं तो बोलता है इधर हमारे तरफ ना निकलो, हमारे तरफ ना निकलो, इसलिए जंगल में भाग रहे हैं साहब। रास्ता जाम है, थोड़ा बहुत रही है जमीन घर बनाने के लिए साहब। तो इसका सल्यूशन कलेक्टर है, विधायक है, नेता है, इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? कभी तहसीलदार से आप लोग मिले, कुछ करेंगे आपके लिए? जी कुछ नहीं कर रहे हैं, तभी तो यहाँ जंगल में आके बस रहे हैं। इतने सारी बस्ती है, बताइए 300-400 लोगों की बस्ती है, सभी झोपड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, धूप भी है और इस धूप के कारण जो है तो गर्मी भी लग रही, तब भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। चाचा आप कब से हैं? 3 महीने से। 3 महीने से आप बता रहे हैं। और माता जी का प्रेम देखिए, छाता लेके खड़ी हैं कि कहीं हमको धूप ना लगे। आप तो मतलब सांवली काली होती जा रही हैं, हम भी हो रहे हैं इसी धूप में, लेकिन ये सोच रहे हैं कि लड़का हमारा काला ना हो। आप थोड़ी सी भली हो गई हैं सांवली सी। तो ये चीज़ें जो है परेशान है सभी। और यहाँ पर भाई साहब हैं जो यंग है, आप क्या करते हैं? सर हम डेकोरेशन का धंधा करते हैं, लाइट का। तो यहाँ तनेंगे डेकोरेशन कुछ? सर यही तो व्यवस्था कर रहे हैं, अगर बस्ती यहाँ हो जाएगी तो हम भी रहेंगे यहीं पे। डेकोरेशन सोच रहे हैं कि पब्लिक का थोड़ा बहुत तो मदद करेंगे सर। हाँ। जी ये बताइए कि भविष्य यहाँ पर है आप लोगों का या नहीं, लगता क्या है? उम्मीद सबसे बड़ी होती है सर, अगर उम्मीद में पूरा दुनिया कायम है। विधायक से बात हुई आपकी? विधायक से अभी नहीं हुई सर, कलेक्टर साहब के पास अर्जी देने गए थे सब, पूरी पब्लिक। कलेक्टर साहब ने कभी ध्यान दिया? अभी तो पहली बार दिए हैं सर, अभी तो ध्यान तो नहीं दिया। कब दिया आपने? दिया है अगले मंगलवार को। मंगलवार को दिया? जी सर। मंगलवार के बाद से अभी तक मतलब कुछ? अभी सुनवाई कुछ नहीं हुई है, देखते हैं सर अब आगे क्या होता है। अब कोई आदेश तो आएगा, इंतजार कर रहे हैं उसी के लिए। कोई सर्वे हो, कुछ देखने को मिले कि भाई कितने तक रह सकते हैं, कहाँ में खतरा है कहाँ नहीं है, ये भी तो होना चाहिए फिर। हाँ सर, इसी के डर है। हम सोच रहे हैं कि सरकार कुछ आगे कदम बढ़ाए, आकर इसको देखे, विभाग को भेजे। दिन का तो ठीक है, बताइए रात को कैसे गुजारते हैं? बिना बिजली के कैसे चलता है? सर गांव से ये लोग LED बल्ब लेकर आते हैं चार्ज करके, कोई टॉर्च लेकर आता है, बस यही सब कोई लेकर आते हैं सर। ये रुकते हैं शाम को, ज़्यादा आदमी तो नहीं रखते हैं, कुछ आदमी चले जाते हैं गांव सर। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 50 आदमी रुकते हैं। चिमनी वगैरह तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तेल तो बंद, केरोसिन नहीं मिलता है सर। आज कम से कम 2-3 साल से केरोसिन बंद है सर, केरोसिन नहीं मिलता है, इसीलिए सब कोई टॉर्च का। क्यों नहीं आता? आपने सवाल किया कभी कि केरोसिन कहाँ चला गया? अब क्या करे सर, ये लोग जो वोटर मतलब जो जिनका मतलब खाद्यान्न मिलता है जो बैंक, अन्य जगह तो केरोसिन आता है, तो सीधी में क्यों नहीं आता? सीधे में पता नहीं क्यों सर, साथ बंद करवा दिया गया हो। सवाल तो बहुत है कि केरोसिन भी मिलना चाहिए। ये बताइए कि केरोसिन नहीं, रात को आप लोग कैसे अंधेरे में रहते? ये मोबाइल से रहता हूँ। अब हम दिखाएंगे काकी का ये फ़ोन, देखिएगा थोड़ी नज़दीक आना। काकी का फ़ोन, ये काकी के फ़ोन में जो बैटरी है इस वक्त ये मतलब डार्क है, 62% बैटरी है। कैसे चार्ज करती हैं, कहाँ से? ये परिहार के घर जाते हैं वाले गाँव। और साथ में अच्छा परिहार नीचे हैं कुछ लोग? हाँ, बहुत लोग। बिजली सब है व्यवस्था? है। साथ में काकी कह रही हैं कि हम 100 रुपए का गुटखा खाते हैं। और ये कितने रुपए वाला है काकी? 20 रुपया वाला है। ये 20 का खा भी चुकी हैं। ये 20 रुपए का बताइए काकी गुटखा खा रही है। 600 रुपए सरकार इनको देती है गुटखा खाने के लिए। उसका कुछ और भी तो कर सकती हैं, बताइए। आप गुटखा ले लेती हैं 600 रुपए में, और ऐसे लोग बाग देते रहते हैं, खा लो बढ़ के, खा लो बढ़ के, खा लेता हूँ। बहुत मानते हैं आपको सब, इसीलिए गुटखा खिलाते हैं आपको। तो ये स्थितियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीजें मैं इसलिए बीच बीच में सभी से मतलब एक हंसमुख मिजाज जो है मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि इनके जो दुख हैं वो बार बार सामने दिख ही रहे हैं, लेकिन तकलीफ जो है वो भी दिख रहे हैं। कि बताइए बेटा यहाँ से 10-20 किलोमीटर दूर हो और बाप इस जंगल में, बेटे के भी मन में टेंशन इस बात का होगा कि हमारा पिता जो है वहाँ पर उसकी स्थिति क्या होगी। बार बार फ़ोन लगाएगा, पूछेगा कैसे हैं। यहाँ से जो बुब्बा आ गए हैं उनके जो पोते होंगे, नाती होंगे, इतना दूर होंगे और वो अपने पोते को छोड़ के इस जंगल में रहेंगे जहाँ ना बिजली है, ना लाइट है, ना सुविधा है, ना कोई चीज़ें नहीं है। कैसे गुजारेंगे? पोता तो आपका भी होगा? जी सर।
पोता पोती होंगे, जी जी जी। दूर तो हैं? हाँ हटवा से आना सर। तो मतलब फिर इस जंगल में बताइए रहना, और फिर पोते वहाँ पर रहेंगे, आपको याद नहीं करेंगे? क्या करे सर, समस्या लगाए मैंने, अब यहाँ दौड़ रहा है, पहुँच रहा है। हम लोग हरिजन आदिवासी के पास जगह जमीन कहाँ है, कुछ थोड़ बहुत रहा बाबा पुरखन के लगे, तो मान ली 100-200 आदमी हुई, 50 आदमी हो गए, तो हम कहते 10 कुरई के रहबे भा, तो आप घर बनावे भरे की नहीं है मान ली जी। अब परेशानी हो रही है, 4-10 एकड़ 20 एकड़ होत तो कुछ न कुछ मतलब राहत। मतलब आपके पास कुछ नहीं है सर, रहने के लिए है? रहने के लिए है, लेकिन जैसे मान ले कि 10 कुरई का है, अब 50 लोग हो गए, मतलब नाती बंटवारा होगा उसमें, बंटवारा नाती, हाँ बंटवारा होगा। 50 लोग हैं तो 50 हिस्सा हुआ उसमें। जी सर। अब तो मतलब अब तो कमरे ही नहीं होंगे। हाँ, जी जी जी, यही सर, यही बात। इसलिए आप लोग यहाँ? जी सर, रहने की यही समस्या आपकी भी है? जी यही समस्या। क्या नाम है आपका? बिंद्रा प्रसाद साकेत। बिंद्रा प्रसाद साकेत। कितने लोग आ गए हैं साकेत, अगर कहें हरिजन बस्ती जो बसाई जा रही है यहाँ पर? सारे लोग आ गए हैं 100 लोग लगभग। जी, सब सभी की यही समस्या है जी। तो ये स्थितियां देख लीजिए, इस वक्त जो है 2 बज चुके हैं, 11 बजे से हम लोग यहाँ पर हैं, और एक एक जो है हम आपको बता दें कि हम लोग घूम चुके हैं, देख चुके हैं ये स्थितियां हैं, लेकिन माननीय कलेक्टर के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। और जो यहाँ के विधायक हैं उनसे भी हम मिलेंगे और बात करेंगे कि इनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, और क्या आप इन्हें जो यहाँ पर बस रहे हैं अपनी मर्जी से आए हैं कि भाई हमें वहाँ से निकाला नहीं गया, डंडा नहीं मारा गया, सरकार ने घर नहीं गिरा दिया वहाँ का, लेकिन यहाँ पर अपने मर्जी से आए हैं, तो क्या रहने देंगे? क्या कोई समस्या तो नहीं होगी आगे चल के कि यहाँ पर घर बना लें और यहाँ पर जो है ईंट पत्थर से अपना मेहनत करें, खून पसीना बहाएं, और बाद में आकर और आप गिरवा दो, इनके पास कुछ रह ही ना जाए? इसी बात का डर है ना आपको? हाँ जी साहब जी, इसी बात का है ना? हाँ इसी के डर, कहीं गिरा ना दिया जाए। जी सर, यही बात कर रहा है सर। हमारी यही विनय है शासन प्रशासन से कि चाहे शासन प्रशासन हम लोगों की मार डाले और चाहे जिया ले, अब हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ, है ना? जिंदा रहना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। जी जी जी, कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा सर, यही बात है। सरकार इन लोगों का कहना यह है कि हमारा जो जहाँ हम लोग बना रहे हैं घर, तो हमको यहाँ से निकाला ना जाए, क्योंकि हमारे पास इतनी समस्या है कि ना रहने के लिए जगह है, ना निस्तार करने के लिए जगह है, इसीलिए सब कोई घर छोड़ के यहाँ आ गए हैं जंगल में, बीवी बच्चे लेकर सब कोई। इनके पास छेरी भी है, बकरियाँ जो हैं सब कुछ, भेड़ी वगैरह, ये सब कोई यहाँ पर लेकर रह रहे हैं आज 3 महीने से। तो इसीलिए सरकार से यही प्रार्थना है कि सरकार इसको देखे और थोड़ा आगे कदम बढ़ाए, मदद करे, हम यही कहना चाहते हैं सर। बिल्कुल, तो आपकी मांगे जायज़ है कि अगर मैं जिंदा हूं और हमारे पास कुछ नहीं है तो जहां मिलेगा हम वहीं रहेंगे, हमारा ये देश है और हमें यहां से कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन अब स्थितियां यही हैं कि आपको सिर्फ, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि डर इस बात का है कि हमें यहां से निकाला ना जाए। तो इस संदर्भ में हम भी जिला कलेक्टर महोदय से बात करेंगे, देखते हैं कि आश्वासन वो क्या देते हैं। दूसरी बात, जो यहाँ के विधायक हैं उनसे भी इस संदर्भ में बात करेंगे, और यही बात करेंगे कि आप कहीं यहाँ से निकलवाने वाले तो नहीं हैं। बहुत ऊपर तक बात पहुँचनी चाहिए इनकी, और उसके लिए आपको भी करना है कि खबर शेयर करें ताकि ऊपर तक बात ये पहुंचे और ये चीज़ें हो कि आपका जो घर है यहाँ पर गिराया ना जाए। बहुत मुश्किल से ये लोग बनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने चढ़ा है, जिस तरीके से हम लोग इतना ऊपर आए हैं, हमें ही पता है कि क्या स्थितियाँ थीं, कैसे कैसे हम ऊपर आए और किन किन मतलब पत्थरों को चढ़ते हुए इंसान ऊपर आया, और यहाँ तक एक एक ईंट, पत्थर, लकड़ी, पानी, एक एक चीज़ इतने ऊपर तक लाना पड़ता है इन्हें। तो सोचिए कि इनकी हालत क्या होगी। माता जी कुछ और कहेंगे विधायक जी को कि भाई कुछ करें व्यवस्था? यहाँ पानी की व्यवस्था हो चाहिए, लाइट बत्ती का हो चाहिए बस। अभी तो घर ही नहीं बना है आपका? घर बना है, मड़ाई रोपे तो घर बनाए न ले, जब देंगी पैसा देंगी, हुआ दे, पानी दें, लाइट दें। अभी तक कहाँ रहती थी आप? अब गांव वाले रहे न, वैसा नहीं रहे। कौन सा गांव? ये हटवा बरहा टोला। ग्राम पंचायत में आपका आधार कार्ड बना है? जी। परिचय पत्र बना है ना? जी। वहीं का रहाइश थी आपकी? वहीं के रहाइश से, तो वहाँ जगह नहीं है, एक करबा मड़ाई वहाँ घर पाए हैं थोड़ 5 जने 6 जने हन, हाँ तो मैं रहा तो नहीं है, हिस्सा बढ़ गया है। तो एक करबा है तो कहाँ निकली, कहाँ बैठी, हाँ एक खटे जगह है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये स्थितियां हैं जो आप देख रहे हैं। लगातार जुड़े रहें तरंग 24 न्यूज़ से। अब चलेंगे हम सीधी की तरफ, उन अधिकारियों से बात करेंगे, समझेंगे, यहाँ तक कि विधायक से बात करेंगे और उनसे भी समझेंगे कि सर इनके लिए क्या व्यवस्था है। जब नहीं है तब नहीं है, पहाड़ में आए बहन यहाँ मराए, नहीं तो काहे वहीं भले न रही, जब जंगल होत, घर होत, खेत किसानी होत, वहीं इसका हड़बा 12 टोला बाजारे में
ये बात सही है, जायज़ है कि अगर कुछ हमारे पास होता तो हम यहाँ क्यों आते जंगल में। अंधेरा है, बिच्छी, सांप, गोजर, बहुत सारी चीज़ें हैं, खा लें, कुछ भी हो सकता है। ये बताइए साथ में यहाँ पर गुटखा कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ नहीं मिलेगा के पटहार वो लेके आ रहा नहीं खा ले पाए रहे हैं उलेरा अपने खा के तो गुटखे के लिए चढ़ती हैं आप? नहीं चढ़ता हूँ, सवेरे जाता हूँ किसी से लड़के चरवाह जाते मंगा लेता हूँ गुटखा के लिए। गुटखा के लिए दांत पीड़ा से दर्द कर से क्या कर मरा लगाता। तो डॉक्टर ने ये इलाज बताया है आपको? क्या बताए? हाँ ये हाँ गुटखा खाना है, दांत पिराता है, खा जाओ। माता जी हमारी बहुत अच्छी हैं। धूप है, देखिए छाया के लिए आपने छतरी तन दिया हमारे ऊपर कि हमें जो है धूप ना लगे। और साथ में गुटखा अब हम नहीं लाए आपके लिए, गुटखा पता नहीं था कि आप मिलेंगी। तो पैसा मिल जाए तो हम लहा ले। पैसा मिल जाएगा ही नहीं तो गुटखा लहा लेगा। इतना नीचे उतरने की जरूरत नहीं, आ जाएगा। चलिए हम कुछ देंगे माता जी को गुटखा खाने के लिए कि भाई क्यों लिया देंगे हम, रुक जाओ, रात के ही रुकब तो कहाँ पाओ। जो दांत में दर्द है वो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना? ये पिरात है, खैत है। चलिए फिर मिलते हैं तरंग 24 न्यूज के साथ, जुड़े रहिए तरंग 24 न्यूज से, और भी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय विंद।